अभी मेरे ख्याल से बगल में होते तो ये कुछ, लेकिन मैं रोक लेता तब भी इनको, भाई है मेरे। देखिए यहाँ पर, वो आपके भाई अलग वाले, यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है जी। और हम एक सामाजिक संगठन के, माइक के नजदीक बोलो थोड़ा। सामाजिक संगठन का एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आरोप भी लग गया कि भाजपा के हम करीब हैं और भाजपा वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे तीनों दल के लोग बैठे हुए हैं। इस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर जांच करा लो किसी नेता से, अगर हम लोग मिले हैं किसी पार्टी के, तो यहीं पे गुलामी लिखवा देंगे और यहीं पे संगठन का काम करना छोड़ देंगे। ब्रिजेश जी आपके सामने कहते हैं, आप राजनीति करिए, आपस में एक दूसरे को गाली दीजिए, एक दूसरे से लड़िए, लेकिन करणी सेना का इतिहास जाने बगैर करणी सेना पे उंगली उठाने की कोशिश मत करिए। एक बात। दूसरी बात, हमारे भगवान राणा सांगा को देश की सबसे बड़ी पंचायत में गाली दोगे, हम आंदोलन करेंगे तो हमको कहोगे गुंडा, कहोगे आतंकवादी, कहोगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने हमेशा आंदोलन किया है, इस लोकतंत्र को ही अपनाया है। करणी सेना को जो आप कह रहे हैं कि भैया भी कह रहे थे कि तलवार लहरा रहे हैं, आप भी क्षत्रिय समाज से मैं कह रहा था, वो तो बाद में आपने भी कहा कि तलवार लाना, शुरुआत आपकी वहीं से हुई है। कांग्रेस के बड़े भैया ने कहा कि अच्छा, आज मैंने गेम प्लान किया कि इन लोग को राजपूत समाज के ही प्रवक्ताओं को बुलाया है, मुझे ताकि सब क्लियर हो जाए सबका। मुझे बोलने दीजिए। हाँ। करणी सेना लाखों की संख्या में आगरा में इकट्ठा हुई, लाखों की संख्या में, पर आपने जो किया वो गलत था, उसकी निंदा। आप इस तरह से हिंसक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको तलवार बंदूक लहराने का कोई हक नहीं है। आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। आपको प्रोटेक्शन दिया पुलिस ने, वरना आपने एक्सप्रेसवे रोकने की कोशिश की, आपने यातायात बाधित करने की कोशिश की, आपने डराने की कोशिश की, आपने धमकाने की कोशिश की। आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए और मुझे फांसी की सजा दिलवाइए, लेकिन अपने महापुरुषों के अपमान का एक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। एक बात सुनो ना, एक बात सुनो, दो हाथ के लिए बुला रहे हैं सुमन जी, जाओ ना। बस वही कह रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। आपने आपको समय दिया, सबको समय दिया, ब्रिजेश भैया हमको नहीं दे रहे। अरे बोल, आप हमको तो समय दीजिए। सबका यही आरोप है। करणी सेना, सुन लो, सवाल नहीं बोलना, लंबा देंगे समय, सुन लो। बुला रहे हैं सुमन जी, जाओ ना, दो हाथ कर लो। देखिए, अभी सपा के प्रवक्ता जी ने बोला यहाँ पर सुमन जी बुला रहे हैं। सुमन जी का मानसिक हालत ठीक नहीं है। उनको जो है, उनके जो मुखिया हैं, इनको नूर मंजिल अस्पताल में भर्ती करा करके उनका इलाज कराने की जरूरत है। एक तो उनकी उम्र हो गई है, और उसके बाद जब अभी वो कह रहे थे कि प्रशासन को हटा दो, ये भी आपने सुना होगा उनका बयान। जब आगरा आंदोलन के पहले, आगरा आंदोलन जब अभी हम लोग नहीं किए थे 12 तारीख वाला, उस समय वो कह रहे थे कि प्रशासन को हटा दो, हम अकेले खुद निपट लेंगे। जब करणी सेना ने आंदोलन का डेट रखा तो कोर्ट जाने लगे, और उसके बाद जो लगे सुरक्षा की मांग करने। सवाल और ले लो मेरे से। अब तो बुला रहे हैं कि आओ, मैदान तैयार है, 19 तारीख को जाओगे। देखिए, ये पढ़ा लिखा वर्ग है सर, ये पढ़ा लिखा वर्ग है। करणी सेना को जो गुंडा बताने की कोशिश करते हैं, आतंकवादी बताने की कोशिश करते हैं, नहीं, डरने की जरूरत नहीं। क्यों डरना भाई? तो 19 को जाओ ना। किससे डरना है? 19 को हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। 19 को आप जाओगे? नहीं सर, नहीं सर, मैं दूंगा समय सर, प्लीज वेट सर, प्लीज सर, प्लीज शांत हो जाइए। समझ लीजिए, आप करणी सेना मत बनिए, नहीं आप गलत मत बोलिए सर, आप शांत हो जाइए। देखिए, आप 19 को जाओगे? मैं देखिए 19 को जाने की कोई बात नहीं है। 19 को जाएंगे हम। मतलब डर गए? नहीं, बिल्कुल डरने की क्या बात है भाई, आपके कहने से ज्यादा। नहीं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। संवैधानिक तरीके से हमने आंदोलन किया है, संवैधानिक तरीके से। हमने तलवार लेके गर्दन काटी है, लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, तलवार लेके गए थे, नहीं उठी, किसी का गाड़ी नहीं तोड़ा गया, लाखों लोग। अच्छा, अब आगे बढ़ते 1 सेकंड रुकिएगा, मैं रवि भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत